नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन तक के इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिगिनिंग एक ह्यूमन इस सबकॉन्टिनेंट में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उन्हें हम हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। ये जंगली एनिमल्सों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे और फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करते थे। हंटर गैदरर्स कई कारणों से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जानवर अपने शिकार या चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इन एनिमल्सों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। मौसम के अनुसार पेड़ों और पौधों के फल फूल की तलाश में घूमते थे। सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। बिगिनिंग एक ह्यूमन के बारे में जानकारी। स्टोनों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों के अवशेष एंशिएंट तत्वविदों को मिले हैं, जिनका निर्माण और उपयोग बिगिनिंग एक ह्यूमन यानी हंटर गैदरर्स करते थे। औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और एनिमल्सों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। भाले और बाण जैसे हथियार बनाने के लिए स्टोनों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा दिए जाते थे। पत्थर के टूल्सों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। एनिमल्सों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह। पालियोलिथिक एंशिएंट स्थल भीमबेटका, हुंस्की, कुरनूल काविये जो हंटर गैदरर्स के हैं। नियोलिथिक एंशिएंट स्थल बुरझोम, मेहरगर, चिरांद, कोल्डेहवा, महाग्रह, दाउजली हेडिंग, हल्लूर, पायम्पाली। महास्टोनेक एंशिएंट स्थल ब्रह्मगिरी, अडिचानल्लूर। बिगिनिंग एक विलेज, इनाम गांव। भीमबेटका मध्य प्रदेश के इस एंशिएंट स्थल पर केवियां व कंदराएं मिली हैं। लोग इन केवियों में बारिश, सनलाइट और हवाओं से बचने के लिए रहते थे। ये केवियां नर्मदा घाटी के पास है। एंशिएंट स्थल जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को एंशिएंट स्थल कहते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आग की खोज। कुरनूल गुफा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि बिगिनिंग एक पीपलों ने आग जलाना सीख लिया था। आग का प्रयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक एनिमल्सों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। नाम और डेट्स। एंशिएंट पाषाण काल। बिगिनिंग एक काल को एंशिएंट पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्दों पुरा यानी एंशिएंट और पाषाण यानी स्टोन से बना है। यह नाम एंशिएंट स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के इंपॉर्टेंस को बताता है। एंशिएंट पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। बिगिनिंग एक एंशिएंट पाषाण काल, मध्य एंशिएंट पाषाण काल और उत्तर एंशिएंट पाषाण एज। ह्यूमन इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। खेती और पशुपालन की बिगिनिंग। पहले गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। धीरे धीरे करके पीपलों ने खुद से अनाज पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार वे कृषक बने। पीपलों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर एनिमल्सों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सुअर को भी पालतू बनाया। इस तरह वे धीरे धीरे पशुपालक बन गए। पीपलों द्वारा पौधे उगाने और एनिमल्सों की देखभाल करने को डोमेस्टिकेशन का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर जंगली पौधों तथा एनिमल्सों से भिन्न होते हैं। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। एक नवीन जीवन शैली। जब पीपलों ने पौधे उगाना शुरू कर दिया, तब उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। कटाई के बाद अनाज को भोजन और बीज के रूपों में बचाकर रखने के लिए पीपलों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। पशुपालन भोजन के स्टोरेज का एक तरीका है। एनिमल्सों की देखभाल करने पर उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही दूध और मांस भी प्राप्त होता है। स्थायी जीवन की ओर। बुरझोम, कश्मीर
यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तव्वास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते थे क्योंकि घर के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है। नियोलिथिक युगीन औजार इन टूल्सों की धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। इस समय प्राचीन प्रस्तराजीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। हड्डियों से भी कुछ औजार बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के बर्तन एंशिएंट स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। वेसल्सों का उपयोग चीजों को रखने के लिए और खाना बनाने के लिए किया जाता था। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब महत्वपूर्ण हो गए थे। साथ में लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। मेहरगर, यह ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहां के पीपलों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगर में चौकोर और आयताकार हाउसेसों के अवशेष मिले हैं। पीपलों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए ग्रेवियों में डेडों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगर में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां माध्यपाषाण युग 12,000 10,000 वर्ष अगो। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 वर्ष अगो। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 वर्ष अगो। मेहरगर में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष अगो। आप हमारी वीडियो इंस्टाग्राम पर भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं जिससे समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।